हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट में। आज के हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ये पार्ट 1 है। मैटर, आपने पढ़ा ही होगा पहले चैप्टर में, ठीक है। अब मैटर के आगे हम पढ़ते हैं प्योर इम्प्योर। आप कोई सामान खरीदते होगे तो आपने दूध भी खरीदा होगा तो उसके ऊपर लिखा होगा प्योर। अब प्योर शब्द है क्या? अब देखते हैं, दो टाइप के, एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर, ठीक है। प्योर को हम सब्सटेंस कहते हैं और इम्प्योर को हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे भी हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं प्योर के, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब इम्प्योर में दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस और हीटोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और हीटोजीनियस के अंदर दो होते हैं, सस्पेंशन और कोलाइड, ठीक है। हम एग्जांपल देख लेते हैं एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स होता क्या है? एलिमेंट्स वो होता है जो एक ही पार्टिकल से बना हो। एग्जांपल आयरन। आयरन की छड़ी देख लो, वो पूरा आयरन से बनी होती है, ओके। हमारा कंपाउंड्स, अब कंपाउंड वो होता है कि जैसे कि वो भी कई सारी चीज़ों से बना होता है, पर उसे अलग नहीं किया जा सकता, मतलब उसे केमिकली चेंज नहीं किया जा सकता। तो एग्जांपल ले लेते हैं वाटर। वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आता है, ठीक है। तो ये हमारा वाटर है, ये हमारा कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन होता क्या है। जो सॉल्यूशन जैसे डिज़ोल्व हो जाए, दिखाई ना दे, नहीं, मतलब उसका हर जगह प्रिपोर्शन इक्वल रहे। आप एक गिलास वाटर ले लो, ठीक है। एक गिलास वाटर में आप डाल दो सॉल्ट डालने के बाद उसे मिला लो। वो आप देखना, नीचे से भी लोगे तब भी वो इक्वल रहेगा, ऊपर से लोगे जब भी उतना ही रहेगा, मतलब टेस्ट में उतना ही रहेगा। तो उसके प्रिपोर्शन इक्वल है, तो ये क्या नाम हुआ, सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब हीटोजीनियस का हम सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन ना, जो भी चीज़ों से बनेगा उसमें दिखाई देगा कि वो बना हुआ है। अब दिखाता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक गिलास पानी ले लो, ठीक है, उसके अंदर आटा डाल दो तो जो पार्टिकल्स होंगे ना, उसके बड़े पार्टिकल्स वो नीचे आ जाएंगे, और जो छोटे पार्टिकल होंगे वो ऊपर तैर रहे होंगे, ठीक है। उसको आप नीचे से लो, उसके प्रिपोर्शन इक्वल नहीं रहेंगे। ऊपर से लो, सारी जगह प्रिपोर्शन नहीं होते, इक्वल ही नहीं रहेंगे, ठीक है, इक्वल ही नहीं रहेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है कोलाइड। अब इसका कोलाइड का है, एक हम देख लेते हैं दूध। एग्जांपल में दूध देख लेते हैं। एक दूध है, ठीक है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं मिक्स, कई सारे पार्टिकल से बना होता है भाई। उसके अंदर क्या कहते हैं, फैट होता है, कई सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो जब भी वो दिखाई नहीं देता तो इसे कोलाइड कहेंगे। जो चीज़ डली हो, कई सारे पार्टिकल से बनी हो और वो दिखाई ना दे, उसे कोलाइड कहेंगे, ओके। अब हम नेक्स्ट, व्हाट इज़ मिक्सचर? It is a substance in which two or more substances are similarly mixed together in any proportion. Okay, ये कह रहा है कि मिक्सचर वो है दो सब्सटेंस एक में मिल जाए, उसे मिक्सचर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर वेरी स्मॉल, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। और टिंडल इफेक्ट इज एब्सेंट, टिंडल इफेक्ट इसमें एब्सेंट होता है, ओके। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अंदर जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इसे अलग नहीं किया जा सकता, ओके। हमारा नेक्स्ट है हाउ मच
सॉल्यूट इज देयर। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है। इसके 3 होते हैं टाइप, देखो, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड ये बोला नहीं जा रहा मुझसे, ठीक है। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड ये दोनों रिलेटिव होती हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं। एक गिलास पानी ले लो, ठीक है, डाइल्यूट का है ये। एक गिलास पानी ले लो, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के ये मिक्स कर लो, इसकी ये मिक्स हो जाएगा, ओके। और कंसनट्रेटेड का ये है, इसके अंदर ज़्यादा नमक डाल दो और मिक्स कर दो, मिक्स हो गया। और सैचुरेटेड का है कि एक गिलास पानी ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला, फिर उसके अंदर मिक्स कर दो, फिर और डाला, फिर मिक्स कर दो, ऐसे डालते रहो। ऐसा होगा कि ना, ऐसा टाइम आएगा कि वो अपने आप ऑब्जॉर्व करना बंद कर देगा सॉल्ट को। तो ये है सैचुरेटेड। हम इसे कह सकते हैं नो मोर कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व सॉल्यूट, ठीक है। इसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती और करने की, ऑब्जॉर्व करने की, ओके। और हम ये भी कह सकते, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो सोबिलिटी भी बढ़ेगी। सोबिलिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो सोबिलिटी भी इंक्रीज होएगी, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है हाउ टू मेज़र कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है मेज़र करो सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन में। अब इसका तीन रूल है। तो हम पहला पढ़ते हैं मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। हम मास बाय मास से हम परसेंटेज निकालेंगे। रूल है मास ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू परसेंटेज। इसमें परसेंटेज आएगी, ओके। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल है। इसके अंदर सॉल्ट 40 ग्राम है और वाटर 320 ग्राम, ओके। देखो इसका आंसर, इससे हमने पहले लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूट, इसके अंदर 40 ग्राम है सॉल्ट, ठीक है, और वाटर है हमारा 320 ग्राम, ओके। अब फिर हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इन दोनों को हम सॉल्यूशन बनेगा ना इनका, तो हम मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को प्लस करने के बाद 360 ग्राम बन जाएगा। फिर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, अब इनका सॉल्यूशन का निकलेगा ना परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। तो इसको हमने कर दिया तो हमारा निकला 11.1%। तो हमारे को ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, तो हमारे को ऐसे ही निकालना है, ओके। हमारा नेक्स्ट है सेकंड, हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अभी इसका रूल है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इसका ऐसे फॉर्मूला है, ओके। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल है। ये हमारा सॉल्यूशन 3000 ml है, ओके। और ये क्या नाम है H2 और O2, ये वाटर है, ठीक है, 12 ml। हम इसे निकालते हैं वही वाला फॉर्मूले से। हम 12 ml ऊपर रखेंगे, ठीक है, डिवाइड में 300 ml, ओके, मल्टीप्लाई 100 की 2 जीरो से 2 जीरो कट गई 3000 की, ठीक है, 30 बचे, 30 से काट दिया तो 0.4% आ गई, ऐसे निकलता है, ठीक है। अब हमारा थर्ड है। अब हमारा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। पहले हम मास बाय मास को काट देते थे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को काट देते थे। अब हमारा रूल देख लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब हम इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। सॉल्ट 9 ग्राम है और सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर आएगा 0.1। हम ज़रूर इसे मेज़र करेंगे ग्राम बटे में ml,
ठीक है, इसे पता चलेगा कि ये मास बाय वॉल्यूम है। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।